अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स का लेक्चर है हमारे पास 26, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 1 और 2 को सॉल्व करते आए हैं, सेम इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4, 5 आगे हैं, हम जितने भी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है MCQs। मैं आप लोगों को अकेले अकेले MCQs को कंसेप्ट वाइज एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप लोगों ने इनको समझना है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। सबसे पहले हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट MCQs। इफ x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स, अब x अगर 5 के बराबर हो तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले रफ में ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस पे 5 नंबर्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 है, यहां से लाइन गुजरेगी। अब बेसिकली जो लाइन है ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना। पैरेलल मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहां से ये पैरेलल है मतलब क्या है, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर किया जाए या यहां से यहां तक किसी पॉइंट एक लाइन का किसी दूसरी पॉइंट दूसरी लाइन के मेजर किया जाए, मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लो या यहां से यहां तक का, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। बेसिकली ये होता है हमारे पास पैरेलल। तो सिंपल MCQs लिखा हुआ है आप लोगों की बुक में, डी वाला होगा। लाइन पैरेलल का सिंबल मैथ में ये होता है, दो लाइंस इकट्ठी इस तरह। 2 किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के। किसके, y एक्सिस के। ये था फर्स्ट MCQs। सेकंड को देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। बेसिकली स्लोप वो वाला फार्मूला आप करके आए होगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से करते हैं। सेम उसी तरह अब c को कंपेयर कर दो 3 के साथ, तो m को कंपेयर करोगे 5 के साथ। x मतलब x y दोनों टर्म्स को, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो m किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। समझ आइए। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड MCQs। नेक्स्ट देखो इसी का थर्ड वाला MCQs। द y इंटरसेप्ट्स ऑफ, अब इसको भी उसी स्लोप वाले फार्मूले के साथ कंपेयर करो। तो अब y इंटरसेप्ट है बेसिकली x के साथ कोफिशिएंट ये वाली वैल्यू नहीं होगी जो सिंपल कांस्टेंट पड़ा हुआ है -1। मैं इसको लिख सकता हूं ना, y mx प्लस c। x को जब x वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसके m का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है m और x का कोफिशिएंट -2, मतलब m तो आ जाएगा -2। लेकिन उसने बात की है y इंटरसेप्ट की, तो इसमें बेसिकली c पूछ रहा है वो, तो c आ जाएगा सिंपल -1। समझ आइए। अब 4 वाले पे आ जाओ। 4 वाले में क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कट द x एक्सिस एट। ये कट x एक्सिस को किस पे कट करेगा, जब हमारे पास x क्या होगा, 0। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का 5वां MCQs। द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मेरा हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन है, रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। MCQs में उसने दिया हुआ है ग्रोथ, डिके, बोथ A एंड B या अलाइन। अब बेसिकली अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, 3 पुट कर दूं 27। बेसिकली उसकी ग्रोथ हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, तो सिंपल आ जाएगा इसका ग्रोथ। समझ आइए। नेक्स्ट है 6 MCQs। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x² प्लस 5। अब बेसिकली जब हम 10.1 की थी उसमें हम करके आए थे कि पैराबोला अगर तो ax², शुरू में ax², अगर a पॉजिटिव हो तो पैराबोला ऊपर को ओपन होता है। ऐसे था ना, बेसिकली मैं बनाता हूं सिंपल ये ग्राफ। अगर तो पॉजिटिव हो a तो फिर ये ऊपर को ओपन होगा पैराबोला। अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला किस तरफ को ओपन होगा, नीचे की तरफ। अब ये माइनस में है
तो कहाँ पे होगा ये, डाउनवर्ड। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9। अब एक्स स्क्वेयर गौर करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो पैराबोला किस तरफ को ओपन होता है, ऊपर की तरफ, जिसको हम सिंपल कह देते हैं अपवर्ड। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का 8 वाला, इस पे जरा गौर करनी है। y इज इक्वल टू 5 और वेरिएबल एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस डैश फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में होता है। समझ आइए। नेक्स्ट इसी का 9 वाला एमसीक्यूज है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब उसने 2-3 उसमें एमसीक्यूज दिए हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2, मतलब कि उसमें फ्रैक्शन होगी, बटा होगा। अब इसका राइट एमसीक्यूज होगा y इज इक्वल टू 2/x। समझ आइए। नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला एमसीक्यूज, y इज इक्वल टू -3x³ + 7 इज डैश फंक्शन। ये मेरे पास क्या चीज है, अब इसमें x की डिग्रीज पे जरा डिग्री पे गौर करो, x की डिग्री कितनी है, 3 है। अब अगर तो x की डिग्री 1 होती तो उसने लीनियर होना था, अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक, अगर 3 हो तो क्यूबिक। तो इसमें x की डिग्री कितनी है, 3, तो ये सिंपल आ जाएगा क्यूबिक। समझ आइए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो बेसिकली उसने कहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 2 उसने पार्ट दिए क्वेश्चन नंबर 2 के, कि दोनों के आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करने हैं। सबसे पहला है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स और एक्सपोनेंट में है -x फ्रॉम x फॉर x फ्रॉम -2 4। बेसिकली हमने यहाँ पे जो वैल्यूज लेनी है वो लेनी है -2 और 4 तक। अगर इस तरह वैल्यूज हो तो आप लोगों ने नंबर लाइन का इस्तेमाल करना। सेंटर में क्या होता है 0, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पे पॉजिटिव। ये सारे नंबर्स लेने हैं आप लोगों ने, x की जगह पे पुट करोगे। अब हमें पता है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म माइनस में हो या एक्सपोनेंट जो जिस तरह ये -x है, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। लिखो डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0 पुट किया, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। समझ आइए। अब x की जगह पे जब 1 पुट करोगे तो 3 की 1 3 रहेगा, 1 को डिवाइड कर देना 3 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 को डिवाइड कर दोगे 9 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 0.11। सेम इसी तरह नेक्स्ट जब x की जगह पे 3 पुट किया तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 1 को डिवाइड कर देना 27 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 0.03। x की जगह पे 4 पुट करो। अब इसका मतलब है 3 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई होना, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। लफ्जों पे जरा गौर करो, 3 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 81 आ गया, 1 को डिवाइड किया 81 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 0.01। अब माइनस में भी था हमारे पास 2 नंबर्स, -1 पुट किया, इसको वैसे रहने दो क्योंकि कॉमन सेंस इस्तेमाल करो ना, माइनस के साथ कट जाएगा, सिंपल 3 बच जाएगा। माइनस के साथ कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इन सब वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट बनाना है आप लोगों ने ग्राफ। वो ग्राफ किस तरह बनाना है, सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4 है, आप लोगों ने भी 4 तक बढ़ा देना है इसको, और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो नंबर है वो 9 है। समझ आइए। अब जिस तरह हम 10.1 में करते हैं सेम उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आइए। मैंने ग्राफ लिया, ग्राफ बनाया, बेसिकली नंबर्स पूरे नहीं आ सके इस पे, ये 4 कर दो, इधर से ये -4। लेकिन वाई एक्सिस पे जब मैंने डेसिमल का इंटरवल लिया है तो मेरे पास मैंने लिया 0.5 के साथ, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। अब इसमें 9 तक तो नहीं गए, उससे पहले पहले जो जो नंबर है उनके हम ग्राफ बना लेते हैं। समझ आइए।
अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है x की वैल्यू -2 ये पड़ा हुआ है और y की वैल्यू है 9 है। 9 बेसिकली यहाँ पे आ नहीं सका पूरा, तो मैं अंदाजे के साथ -2 को एक्सटेंड करेंगे। जब -2 को एक्सटेंड करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देना आप लोगों ने। नेक्स्ट है -1 और 3, नेक्स्ट है -1 और 3, x का -1 ये पड़ा है, y का +3 ये पड़ा है। इन दोनों को एक्सटेंड करो, -1 को एक्सटेंड किया और 3 को, तो ये मेरे पास वर्टेक्स बन गया। इसको आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह इसको भी बोल्ड कर देना है ऊपर 9 के सामने। नेक्स्ट है x 0 है और y 1, y +1 कहाँ पे होगा, बाद x का 1 है +1 ये पड़ा है, y का 0.3 मतलब के 0.5 उससे पीछे होता है 0.4 उससे पीछे 0.3। यहां से आप लोगों ने इस कोने को बोल्ड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है x2 और y है 0.11, दोनों पॉजिटिव हैं। x2 ये पड़ा है 0.11, बेसिकली ये भी यहाँ पे कहीं आएगा, समझ आइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। अब ये एग्जैक्ट सोच ही नहीं बैठ जाना कि बिल्कुल ही गहराई में जाके कि नहीं ये यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। आप लोगों ने जब इंटरवल ले लिया 0.5 तक, तो इसका मतलब 0.11 भी उसी में आएगा ना, और ये 0 के बिल्कुल नज़दीक होगा, समझ आइए। नेक्स्ट है x3 ये पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू 0.03, तो वो भी यहाँ पे ही बनेगा, समझ आइए। नेक्स्ट है 4 और y है 0.01 ये पड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स में से आपने एक लाइन पास कर देनी है जो बेसिकली कर्व बनेगी। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इसको बढ़ाते जाना नीचे की तरफ, यहाँ तक आ गए। क्यों? क्योंकि +1 था, y +1 है मेरे पास, समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2। अब इसमें हमने x 0 नहीं पुट करना। जब 0 पुट करोगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। हमने 3 वैल्यूज पॉजिटिव और 3 नेगेटिव्स ले लेनी है। मैंने 1 लिया, 2 3, इसी तरह -1 -2 और -3। जब x की वैल्यू +1 ली है तो y 2 निकला, x की वैल्यू 2 ली है तो y 1 निकला, x की वैल्यू 3 ली है तो y निकला है 0.6। x की वैल्यू -1 लो तो y निकला है -2, x की वैल्यू -2 लो तो y निकला है -1। x की जगह पे -3 पुट किया तो 2/-3 कितना होता है, -0.6। आप लोगों ने इसका ग्राफ बना लेना है, समझ आइए। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। जहां जहां पे कोने बने हुए हैं वहां से आप लोगों ने इसको बोल्ड कर देना है, समझ आइए। तो यहां से आप लोगों ने कर्व पास कर देनी है, करो पास यहां से कर्व, ये इस तरह गुजरेगी। सेम इसी तरह ये यहां से इस तरह गुजर जाएगी, समझ आइए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा गौर करना है आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। वो उसने एक क्वेश्चन दी है, वो कह रहा है प्लॉट ग्राफ ऑफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स। पहले 50 वीक का आप लोगों ने सेल का ग्राफ बनाना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन t = 5 एंड t 35। अब इसमें क्वेश्चन में t आ रहा है, पहले पार्ट में हमने ग्राफ बनाना है, दूसरे बी पार्ट में हमने T5 और T35 पुट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अब यहाँ पे इंटरवल किस हिसाब से लेना है, उसने 50 वीक्स के बाद किया है आप लोगों ने भी, तो सिंपल 10-10 के हिसाब से इंटरवल के साथ ले लो नंबर्स। T पहले 0 पुट किया है तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो 0, e की 0, 1 प्लस माइनस कट गया तो s के आ गया मेरे पास 0। जब T10 पुट करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -0.5। अब एक्सपोनेंट है हमारे पास माइनस में, इसको ले जाना है डिनोमिनेटर में।
अब हमारे पास ऑयलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2.71828, ये कैलकुलेटर से निकल आती है। इसकी पावर आपने ले लेनी है 0.5, जो आंसर है उसको लिख लेना है। नेक्स्ट 1 को डिवाइड करवा देना है जो भी यह आंसर निकले कैलकुलेटर से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6065। 1 में से 0.6065 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास निकल आएगा कोई भी एक नंबर निकल आएगा, उसको देन 2 लाख से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो मेरे पास आ जाएगा 78,700। इसी तरह जब T20 रखोगे, मल्टीप्लाई किया, -1 है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी वैल्यू उसकी एक्सपोनेंट। यहाँ पे आप लोगों ने ई की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है बेसिकली, जो थी 2.71828। डिवाइड करवाने के बाद 1 से सब्ट्रैक्ट करवाया, जो आंसर आए उसको बार बार नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ये आ गया। नेक्स्ट इसी तरह T30 पुट करोगे, जिस तरह ऊपर करते हैं ना सेम इसी तरह सेम। फिर नेक्स्ट 40 पुट करना है, 50 तक करना है बेसिकली आप लोगों ने। 50 तक पुट करोगे तो S की वैल्यूज आ जाएंगी। इन X, S और X की वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए, S और T की वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद सबसे पहला काम T होगा हमारे पास X के तौर पे काम करेगा और S होगा हमारे पास Y एक्सिस पे। X एक्सिस तो सिंपल 10-10 का इंटरवल आ रहा है, वो तो आप लोगों ने ले लेना है 0, 10, 20, 30, 40, 50। Y एक्सिस को किस हिसाब से लेना है? 20,000 के हिसाब से लेना है। मतलब एक नंबर अगर 20,000 है तो नेक्स्ट फिर आगे वाला नंबर भी उसमें 20,000 ऐड कर देना है। इस हिसाब से ले लेना है आप लोगों ने, जो बेसिकली 2 लाख तक चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट है 0, ये तो रीजन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 और 78,700, 80 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, यहाँ से भी एक्सटेंड कर देना, दूसरी लाइन को भी एक्सटेंड कर देना है। समझ आइए, जब एक्सटेंड करोगे तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स बन जाएगा, यहाँ से बोल्ड कर देना है आप लोगों ने। सेम इसी तरह नेक्स्ट है 20, X है 20 और S है मेरे पास 1,26,420। सेम इसी तरह ये बनेगा बेसिकली 1 लाख, ये पड़ा है 20, 1,20,000 ये पड़ा है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये को एक्सटेंड कर देना है, 20 को एक्सटेंड कर देना है, ये यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है 30 और 1,55,380, ये कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, इसको बोल्ड कर देना है। सेम इस तरह नेक्स्ट ये यहाँ पे कोना बनेगा, यहाँ पे बोल्ड कर देना है, ये यहाँ पे को बोल्ड कर देना है। अब इन सारे पॉइंट्स में से आप लोगों ने लाइन गुजार दोगे तो कर्व बन जाएगी इस तरह। समझ आई है? ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, मतलब ए वाला पार्ट। अब बी रहता है, बी को देख लो। अब हमने जिस तरह पीछे T की वैल्यूज तो 10 के इंटरवल के साथ ले ली थी, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी है T5 और T35। सबसे पहले T5 रखोगे, मल्टीप्लाई किया है -0.25, माइनस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में ले जाना है आप लोगों ने। डिनोमिनेटर में लेके गए। नेक्स्ट 1 को जो नीचे सिंप्लीफाई करने के बाद निकलेगा उसके साथ डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.7788। 1 में से सब्ट्रैक्ट करवाया, देन 2 लाख को ज़रब दे देंगे इसके साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 44,240। इसी तरह T35 है, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 - 1.75 डिनोमिनेटर में ले जाना है, वो सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर वाली टर्म को और 1 के साथ डिवाइड करवा देना है, ये आ जाएगा। 1 से माइनस करवाओगे तो नेक्स्ट 2 लाख से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1,65,240। समझ आई है? ये था लेक्चर 26। रिव्यू के क्वेश्चन 1, 2, 3 को किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4, 5 और 6 को भी कर लेंगे। समझ आइए? 7 तक है लास्ट वाला क्वेश्चन। इस लेक्चर के PDF का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टाइम कोर्स भी मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में मसला तो आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।